गान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
हिमाचल प्रदेश SC/ST कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष श्री जय सिंह जी आप लोगों के बीच पधारे हैं और इनका पधारने पर मैं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कि आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, हमने जितने प्रोग्राम किए ऑल ओवर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बड़ा खुशी का माहौल है अध्यक्ष जी। तो सबसे अच्छा जो आज हमें यहाँ पे लगा, तो आपके लिए भी एक जोरदार तालियां जो इन्होंने इतना बड़ी। और मैं अपने उपाध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो भी मनोकामना हो तो कृपा करके पूर्ण कर दे, चाहे सेंटर की हो चाहे आगे पीछे की जो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा जब से हम गाँव जा रहे हैं। और हमारे उपाध्यक्ष का एक बहुत ही अच्छा इस बार जो मैसेज है पूरी दुनिया में जा रहा है, जहाँ हमारे SC/ST के लोग हैं और जिनका मुख्यमंत्री की योजनाएं पहुंची नहीं थी उनको गांव-गांव जाके पहुंचा रहे हैं और निस्वार्थ भाव से। हमें अपने काम को छोड़कर, ये मेरी छोटी बहन है, मेरे को तो कल परसों ही पता लगा, मैंने सोचा पता नहीं कौन रेखा है, अब तो ये हमारे अपने इलाके की सभी बहनें ही हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत खुशी की बात है, कोई भी नेता नहीं आएगा आज जो आपको हमारे उपाध्यक्ष जी बताएंगे वो आपको शायद पता हो, लेकिन बारीकी तौर से किसी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री की योजनाएं सभी ऐसे जानते हैं कि छोटी मोटी ये योजना है, लेकिन फायदा कोई नहीं उठा सकता। आज कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, किसी जगह से भी आए, कई बार तो हमें 3-3 घंटे पैदल चलना पड़ा, तब जाके भी इन्होंने मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में बताया और लोगों को इसके बारे में फायदा उठाया। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मैं आपके उस सिस्टम से इतना खुश हुआ कि मैं चाहूँगा कि मेरे अपने गाँव में भी इस तरह का विद्यालय हो और इस तरह का कल्चर हो, ताकि हमारा जो हिंदू धर्म है ये जिंदा रहे। जो वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं हमने दूसरे कल्चर की तरफ, उससे वापस आए। अब मैं उपाध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके बीच SC/ST कॉरपोरेशन की योजनाएं, मुख्यमंत्री की योजनाएं सारी बताएं और आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बहुत कीमती समय निकाल के आते हैं और आपके लिए है, तो धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और आपने मेरा इतना ज़्यादा स्वागत किया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं मेरी बहनों का जो मेरे को मान सम्मान दिया है, ये आपका अपना मान सम्मान है। आपने अपने परिवार के एक भाई का मान सम्मान किया, ये आपका सबका सम्मान है। तो मैं नतमस्तक होकर जो आपके चरणों में जो है आपको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आप इतनी संख्या में हमारी बहनें आई हैं और इतना जोरदार मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत हमारे बीच में हमारे कॉरपोरेशन के DM साहब हैं श्रीमान सुभाष कुमार जी और मैडम रेखा जी और महेंद्र जी हमारे भाई, और हमारे जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के सचिव हमारे मदन कुमार जी। तो आपको मैं जयराम ठाकुर साहब की जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं उनका क्या करता हूँ, क्या काम करता हूँ। मैं जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और नाम मेरा जय सिंह है और पेशे से मैं वकील हूँ। मेरे को 30 साल अदालत में प्रैक्टिस करते हो गए और 1985 से जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम करता चला आ रहा हूँ। 85 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर था और 1991 में और भारतीय जनता पार्टी की मैंने मेंबरशिप ली और 1991 से लेकर जो है 2022 तक जो है मैं पार्टी का ही काम करता हूं और पार्टी का ही सिपाही। इससे पहले मैं 3 बार जो है अनुसूचित जाति मोर्चा का सचिव रहा और 2 बार जो है अनुसूचित जाति मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा और 2 बार जो है प्रदेश का महामंत्री रहा और जिले का महामंत्री भी रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री भी रहा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने नीचे स्तर से जो है काम शुरू किया और आज मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सचिव होने के नाते और SC/ST कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन होने के नाते आपके बीच में आया हूँ। माननीय जयराम ठाकुर साहब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और माननीय जयराम ठाकुर साहब ने जो कार्यक्रम, जो योजनाएं हमारी माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए बनाई हैं, उनकी हम चर्चा गांव-गांव में जाके करते हैं और जो भी हमारी बहनें हैं उनको हम जागरूक करते हैं कि मुख्यमंत्री जो हमारे जयराम ठाकुर साहब हैं वो आपके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और आपके लिए कौन सी योजना है जो इसका फायदा जो है आपको मिलना चाहिए। और कई बार जो है
पिछड़ेपन की वजह से गांव में जो हमारे गांव दूर हैं और हमारी माताएं बहनें जो है घर से बाहर नहीं निकलती हैं, भोली वाली हैं और घर में रहते हैं, लेकिन उनको उन योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हमारी महिलाओं का मान सम्मान के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले जयराम ठाकुर साहब ने क्या काम किया कि जो हमारी मातृशक्ति है, हिमाचल प्रदेश में जैसे 50% हमारी महिलाएं हैं और 50% जो हमारे पुरुष हैं, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने पंचायती राज एक्ट में 50% का आरक्षण जो है हमारी महिलाओं को दिया है। तो ये जोरदार तालियां हैं माननीय मुख्यमंत्री। आज जो पंचायती राज है उसमें जो है पंचायतों में हमारी बहनें प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, नगर परिषद की अध्यक्ष है, चेयरमैन है, बीडीसी चेयरमैन है, जिला परिषद की चेयरमैन है। तो वो किसकी बदौलत हुआ? वो किसकी बदौलत हुआ? वो हुआ माननीय जयराम ठाकुर साहब की बदौलत हुआ। अगर वो 50% आरक्षण नहीं देते, महिलाएं जो है मातृशक्ति, जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं ना जी, मातृशक्ति की हम वंदना करते हैं, तो मातृशक्ति को हम देवी का रूप मानते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जो है 50% का आरक्षण जो है सबसे पहले जो है हमारी महिलाओं को पंचायती राज में दिया, नगर परिषद में दिया, नगर इकाइयों में दिया, ताकि हमारी माताओं को भी उतना ही प्रतिनिधित्व मिले जितना कि पुरुषों को मिलता है, ताकि समाज में वो रहे, बैलेंस रहे। तो सबसे पहला काम जो किया हमारा मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया हमारे लिए, वो भी सोचने की बात है। जैसे हमारी बच्चियां हैं, 18 साल की लड़की की शादी हो जाती है या 20 साल की उम्र की शादी हो जाती है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की, आपको सबको पता है। और जब उसकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, जब वो उसके घर में बच्चियां हो जाएंगी, तो 2 बच्चियों तक जो है वो 21,000 रुपये की FD उसके बच्ची के नाम पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। उसके अलावा एक और शुरू की उन्होंने योजना जो है, वो योजना है कि मुख्यमंत्री शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना क्या है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हुआ है। आप हमारी सारी बहनें हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि आपने जब घरों में जाना है तो अगर किसी को ना पता हो तो इसकी जानकारी आपने उनको देनी है। मुख्यमंत्री शगुन योजना, उसमें क्या है कि हमारी बच्ची की जब शादी होगी 6 महीने पहले या 6 महीने बाद उसका जो है विवाह प्रमाण पत्र आपने हमारे सेक्रेटरी द्वारा या हमारे आशा वर्कर द्वारा या हमारे आंगनबाड़ी द्वारा, कार्यकर्ता जो होते हैं उनके द्वारा आपने भरना है और BDO दफ्तर में जमा कराना है। तो आपकी लड़की के जो खाते में जो है 31,000 रुपया पड़ जाएगा। और इस योजना का फायदा इतना हुआ जिला चंबा में, मैं आपको संख्या बताऊंगा, आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि अभी तक ये पिछले महीने का आंकड़ा है, 1500 परिवारों को इसका फायदा पहुंचा है जिला चंबा में, चंबा विधानसभा क्षेत्र में 1500 परिवारों को, जिनको 31,000 रुपये मिला है। और उसका कितना टोटल खर्चा है, 3.5 करोड़ रुपया, यानी कि हमारी मातृशक्ति को 3.5 करोड़ रुपए का फायदा जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब ने दिया है। तो ये मुख्यमंत्री शगुन योजना है जिसका हमें फायदा हमारी माताओं बहनों को मिला है। इसके साथ एक और है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब ये कन्यादान योजना क्या है कि जो हमारी बहन जो है उसका बेसहारा हो जाती है, उसके फादर साहब नहीं रहते हैं या मदर साहब नहीं रहते हैं, तो बेसहारा हो जाती है। अगर उसकी शादी होनी हो तो उसकी शादी के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया कि 51,000 रुपये की जो है राशि उनको दी जाती है जब उसकी शादी होती है। तो 51,000 रुपये की जो है रकम जो है उनके डायरेक्ट खाते में दी जाती है। अब जो है कैश नहीं मिलता, आपका बैंक खाता होगा और बैंक खाते में जो है वो चीज़ डाली जाएगी। और इन चीज़ों का जो आपने फायदा उठाना है, ये मुख्यमंत्री आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ये आपके लिए सोचा उन्होंने, है ना। और जो उनकी योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर ले जाते हैं, सिर्फ वो है बताना है, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं। हम प्रचार प्रसारक हैं पार्टी के, तो बाकी क्या होना क्या नहीं होना वो हमें कोई पता नहीं है। हम तो जाके मुख्यमंत्री साहब की योजनाओं का आपके बीच में चर्चा करते हैं और आपको गाइड करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं
जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग घर की बोलते हैं रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना, उनके मान सम्मान के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया कि जो वृद्ध पेंशन योजना है उसकी आयु सीमा उन्होंने घटा दी। पहले क्या थी कि 80 वर्ष पर जो है पेंशन मिलती थी, तो 80 वर्ष तक बड़े कम जो है लोग पहुंचते थे, तो आयु उन्होंने एकदम जो है घटा दी, पहले 70 की और अब जो है 60 वर्ष कर दी, और पेंशन की रकम कर दी 1700 रुपये, ठीक है। और अभी तक जो है एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस आंकड़े को आपने ध्यान में रखना है, और ये सरकारी आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है कि 1300 करोड़ रुपया, 1300 करोड़ रुपया जो है वृद्ध पेंशन योजना में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जो है खर्च कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपया। और कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? 7.5 लाख लोगों को, 7.5 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। जो हमारे विरोधी हैं वो आलोचना करती हैं, अब कोई आलोचना करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना जिन्होंने करनी है वो करते रहेंगे, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे जब कि हमारी सरकार और जब विरोधियों की सरकार थी उन्होंने क्या किया। हमारी सरकार ने 1300 करोड़ रुपया खर्च किया और 7.5 लाख लोगों को जो है पेंशन मिल रही है 1700 के हिसाब से, और जो हमारे विरोधी थे उनके टाइम में 4 लाख लोगों को मिला पेंशन और 400 रुपये पेंशन मिलती थी। तो आज जो है 1300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये एक अचीवमेंट है जो मुख्यमंत्री साहब ने की है, ठीक है ना, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की, उसके तहत जो है जो हमारे IRDP के लोग हैं, आम गरीब आदमी हैं, उनके घरों में चूल्हे दिए और सिलेंडर दिए। फिर उससे जो बच गए तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने क्या किया कि मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के साथ हमारे यहाँ बांटते हैं ना, हमारे ऑफिसर आके, है ना, हमारे विधायक साहब आके देते हैं चूल्हे और सिलेंडर देते हैं। तो अब 3 सिलेंडर और 1 चूल्हा, तो 3 सिलेंडर आप गुणा कर लो कि 1000 का आता है, 1100 का, है ना, तो कितने 3000 का वो फायदा हो गया, और 1 चूल्हा दिया तो 2500-3000 का वो हो गया, यानी कि 12-13 हज़ार रुपये का डायरेक्ट फायदा जो है हमारे लोगों को मिला है, ठीक है। और इसके साथ जो है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना 6000 रुपये जो आपको पड़ रहा है साल का, वो हमारे गरीब गुरब जो किसान हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे गरीब किसान हैं जिनके पास 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा जमीन है या 10 बीघे जमीन है, ठीक है, उनको पूछो कि 6000 रुपये की कितनी कीमत है, तो 6000 रुपये उनके खाते में पड़ रहा है। अच्छा, इसके साथ हमारे जो किसान लोग हैं उनके लिए जो है फसल बीमा योजना शुरू की। फसल बीमा योजना शुरू करने से क्या हुआ, क्योंकि अधिकारी बताते नहीं हैं, तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम गांव में जाके बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये योजना है, आप इन योजनाओं का फायदा उठाओ। और फसल बीमा योजना जो है बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्या है कि आपको 42 रुपये देने पड़ने 1 साल के, और 1 बीघा के आपको अगर नुकसान हो गया तो 2400 रुपये मिलेगी आपको, और 2400 रुपये की फसल नहीं होती है एक खेत में 1 बीघा में, ठीक है ना जी। तो मुख्यमंत्री ने आपकी सुविधा के लिए कि आपकी फसल कोई बंदर बर्बाद कर जाता है, या आंधी तूफान में बर्बाद हो जाती है, या ओलावृष्टि में बर्बाद हो जाती है, तो आप अगर उसका बीमा करवाएंगे तो आपको जो है उसका मुआवजा मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री साहब की देन है। अच्छा, एक योजना और मुख्यमंत्री साहब ने की कि मुख्यमंत्री ने क्या किया कि मुख्यमंत्री बाढ़ योजना। मुख्यमंत्री बाढ़ योजना क्या है कि जैसे आपके यहाँ पर पशु चल जाते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं, बंदर फसल बर्बाद कर देते हैं, है ना, कई बार जो जानवर आते हैं वो बर्बाद कर देते हैं। तो बाढ़ योजना क्या है कि 80% सब्सिडी दिया है मुख्यमंत्री ने, 80 रुपये यानी कि सरकार खर्च करेगी और 20 रुपये आप खर्च करेंगे, तो बाढ़ जो है आपके चारों खेतों की तरफ से लगा दिया जाएगा, और जो है उसका सोलर सिस्टम के साथ उसको चलाया जाएगा ताकि पशु वगैरह अंदर ना जाए और आपकी फसल जो है बच जाए। तो ये महत्वपूर्ण काम जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं, तो यही हमने आपके बीच में रखनी बात। और दूसरा जो हमारे आपने देखा होगा, हमारे गरीब लोग जब बीमार हो जाते थे, आपने देखा, आप गांव के लोग हैं, भोले वाले हमारे लोग हैं, जब हमारा गरीब आदमी बीमार हो जाता था उसके पास पैसे नहीं होते थे इलाज के लिए, तो वो क्या करता था कि अपना खेत गिरवी रख देता था, अपना मकान गिरवी रख देता था,
अपने गहने गट्टा गिरवी रख देता था तो उसका वो इलाज करवाता था। तो उस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने 2 महत्वपूर्ण काम कर दिए। मोदी जी ने आयुष्मान भारत का 5 लाख का कवर दे दिया और उसमें जो बचे जो रोग रह गए थे वो मुख्यमंत्री ने हिम केयर योजना शुरू करके 5 लाख का बीमा दे दिया। तो अभी तक जो आप 4.5 लाख लोगों ने हिम केयर का फायदा उठाया है। 4.5 लाख लोगों ने। जोरदार ताली बजाओ जयराम। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। आप उस गरीब आदमी को पूछो जिसके पास पैसा नहीं होता था, आप उस व्यक्ति को पूछो। आलोचना करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन आप गरीब आदमी को पूछो जिसके घर में पैसा रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, ठीक है, वो मजदूरी करके कमाता था और वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था और कहीं बीमारी लग जाए उसको तो वो तो बिल्कुल हताश हो जाता था। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, जयराम ठाकुर साहब ने और मोदी साहब ने वो काम कर दिया। आज दिन तक किसी ने नहीं किया काम। अब हमारे लोगों को खेत में रखने पड़ते हैं और अपना मकान नहीं नीलाम करने पड़ते हैं और अपना गहना गट्टा नहीं देना पड़ता है। तो आज हमें 5 लाख का बीमा कवर मिला है। 4.5 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और करोड़ों रुपए जो है इस पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए। ये बड़ी सराहनीय बात है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब इतनी चिंता करते हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने और चलाया एक स्कीम, उसको बोलते हैं हम सहारा योजना। और सहारा योजना क्या है कि हमारे घर में कोई मरीज है, बीमार है, गंभीर बीमारी है, वो चल फिर नहीं सकता है, बेड पर है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने 3,000 रुपये उसको देने का निर्णय लिया। 3,000 रुपये उसको मिलेंगे। करना क्या, बड़ी सिंपल सी बात है। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी फार्म भरनी है, पंचायत का सेक्रेटरी भरेगा, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भरेगी, आशा वर्कर भरेगी। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो आपका काम नहीं करते हैं तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। तो उन्होंने वो काम करना है तो आपके उसके खाते में 3,000 रुपये मिल जाएगा। और अभी तक पूरे हिमाचल में 21,000 से ऊपर लोगों ने इसका फायदा उठा रहे। 21,000 लोगों को जो है 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है उनको। ये जयराम ठाकुर ने कमाल कर दिया। ये पहला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है जो पूरे हिंदुस्तान में ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला ईमानदार, जो सुबह से लेकर शाम तक गरीब लोगों की सेवा करते रहते हैं। गरीब लोगों की सेवा करते, गरीब लोगों की चिंता होती है। मैं उनके घर जाता हूँ, शिमला में जाता हूँ, मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं वो हॉल में और जितने भी लोग आते हैं वो बारी बारी सबका काम करते हैं। उनके दरबार में किसी की झोली खाली नहीं रही, सबकी खुशियों से झोली भर दी उन्होंने, सबका काम कर दिया। जो कानून के दायरे में काम आया उसका काम उन्होंने कर दिया। तो ये जयराम ठाकुर साहब का कमाल है हमारे गरीब ग्रुप के लिए, है ना। हमारे जो गरीब ग्रुप है जिनके पास पैसा नहीं है इतना, वो बीमार हो जाए इलाज के लिए। अभी मैं पीछे टिकरीगढ़ गया हुआ था, उसका हिमकेयर योजना के तहत उसने 4.5 लाख रुपए उसके बच्चे के ऑपरेशन के लगे और 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। टिकरीगढ़ में था, कल में वहां प्रोग्राम था मेरा, तो मैं वहां पर मेरे को बंदे ने बताया कि ये बंदा जो है हिमकेयर योजना के तहत इसको 4.5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ और 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। और इसके अलावा और क्या किया मुख्यमंत्री ने, पीजीआई जो हमारा वो है मेडिकल कॉलेज है पीजीआई चंडीगढ़ में, वहां पर एक अधिकारी हिमाचल गवर्नमेंट का बैठा दिया, कॉल सेंटर, ठीक है। वो क्या जो हिमाचल के लोग जाएंगे और कई बार हमारे लोगों को पता नहीं लगता है, तो वो जो है वो बंदा बताएगा हमें कि भी फलानी जगह जाना है, फलानी जगह होना है, ये चीजें होना है। ये बड़े वो चीजें मैं बता रहा हूँ जिसने अभी तक किया नहीं, ये किसी ने नहीं किया। कोई माई का लाल बता दे पिछली सरकार ने किया हो, तो ये जयराम ठाकुर ने किया। तब हम जाके बताते हैं लोगों को, जागरूक हो जाओ, आप सचेत हो जाओ, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ कि आपके अधिकार क्या हैं। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए आप पर खर्च कर रही है गरीब आदमी पर, ताकि कोई जो है किसी चीज से वंचित ना रहे, किसी चीज से वंचित ना रहे। तो जयराम ठाकुर साहब ने चंडीगढ़ में भी कार्यालय खोल दिया, कमरा दे दिया वहां पर, और वहां पर अधिकारी हिमाचल गवर्नमेंट का बैठा होता है। तो ये कोई कम बात नहीं है। तो ये चीजें आपने लोगों को बतानी है। अच्छा, आप जैसे हमारी कॉर्पोरेशन है SC/ST कॉर्पोरेशन, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने इतनी कृपा की कि आप सोच नहीं सकते।
ये जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम है ना, इस पर मुख्यमंत्री साहब ने इतनी कृपा की आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे लोग ने, पुराने लोग जो थे, गरीब लोग थे, उन्होंने लोन लिए हुए थे और लोन के कितने थे, 50,000 का लोन, 20,000 का लोन, लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए का लोन, वो बढ़ के 6-6 लाख हो गए, 7-7 लाख हो गए, 12-12 लाख हो गए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास गए, क्योंकि हमारे लोगों ने अपने खेत भी बेच दिए, नीलाम में हो गए उनके खेत, मकान नीलाम हो गए, लेकिन वो कर्जा नहीं चुका सके। सभी के कर्जे माफ हुए, जितने भी और समुदाय के लोग हैं उनके कर्जे माफ हुए, लेकिन ट्राइब और कास्ट के लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे, उनके घर में गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर साहब, हमारे लोगों ने कर्जा लिया है और ये कर्जे के नीचे दब गए, आप इन पर दया करो, आप इन पर कृपा करो और इनके लोन जो है माफ कर दो, इनका कर्जा माफ कर दो। तो ठाकुर साहब ने हम पर बड़ी कृपा की, हमारे समुदाय पर बहुत कृपा की ठाकुर साहब ने, ये हमने भूलना नहीं है। ये पहला व्यक्ति है जयराम ठाकुर साहब जिन्होंने ट्राइब और कास्ट के लोगों पर काम किया है, ये पहला व्यक्ति है जयराम ठाकुर साहब। और हमारे लोगों का 12.5 करोड़ रुपए माफ किया, 12.5 करोड़ रुपए, लिख लो आप, लिख लो इस चीज को, 12.5 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर ने SC और ST के लोगों का माफ किया। उसमें क्या हुआ कि मूलधन जैसे था 50,000 का लोन था, तो वो 50,000 पे जमा कराना और बाकी का ब्याज जो है सारा माफ कर दिया। 1 टाइम सेटलमेंट उसको बोलते हैं, 1 टाइम सेटलमेंट माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हमारी कॉर्पोरेशन को दी। वो ये दी 2020-21 से, और ये आज दिन तक भी इसको एक्सटेंड किया और किया इसको, अभी तक चली हुई है। तो ये माननीय जयराम ठाकुर साहब ने किया। और आपको बताता हूं कि कितने लोगों को फायदा हुआ, 18,000 से ऊपर लोगों को हिमाचल प्रदेश में इसका फायदा हुआ, 18,000 लोगों को। ये कोई वो नहीं है कि उड़दी बात है, ये रिकॉर्ड है। आप कंप्यूटर में जाएं, वेबसाइट में जाएं, उसको खोलें, उसको चेक करें और ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा। 18,000 लोगों को जो है इसका डायरेक्ट फायदा हुआ। और चंबा में 1616 लोगों को, 1616 लोगों को ये फायदा हुआ। और 7.5 लाख रुपए जो है ब्याज जो है प्रदीप कुमार का चंबा में हमारे DM साहब ने माफ किया और उसको पर्ची दिया हमने। ये जयराम ठाकुर ने कमाल किया, ये जो कमाल है ये जयराम ठाकुर साहब ने किया है। तो इसी के बारे में हम अपने समुदाय को बताते हैं, जो हमारे कास्ट के लोग हैं, जो हमारे ट्राइब के लोग हैं, कि हमारा हितकारी कौन है, जयराम ठाकुर। हमारे बच्चों की रक्षा करने वाला कौन है, जयराम ठाकुर। हमारे बच्चों के वजीफे किसने शुरू किए, जयराम ठाकुर साहब ने, है ना जी। हमारे लोगों की रक्षा करने वाला जयराम ठाकुर। अभी पीछे माहौल खराब हुआ था हिमाचल में, तो हमारे दीवार की तरह जयराम ठाकुर साहब खड़े हो गए और हमारे लोगों को आंच नहीं आने दी, आंच नहीं आने दी हमारे लोगों को। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम जो है उस समय 2022 में जयराम ठाकुर साहब के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनकी हम मदद करेंगे। और जो उन्होंने कर्ज किया हमारे पर लगाया, उसको हम 2022 में चुकाएंगे उस कर्ज को, और दोबारा जो है उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे जयराम ठाकुर साहब को। तो ये हमने प्रण लिया, ये हमारा प्रण लिया। जब तक हम दोबारा जयराम ठाकुर साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो हम चैन से घर में नहीं बैठेंगे। हम रोज कार्यक्रम करते हैं, रोज हम जाते हैं, गांव गांव जाके जाते हैं और अपनी माता बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवान साथियों को बताते हैं कि जागो, आप जागो, उठो और जयराम ठाकुर के साहब के साथ खड़े हो जाओ। उसने हमारे लिए काम किया, तो हम जो है उसके साथ खड़े हो जाएंगे जयराम ठाकुर साहब के साथ, ठीक है ना जी। तो ये बातें मैं आपको साथ में शेयर कर रहा था। और हमारी कॉर्पोरेशन में क्या है कि हम जो है प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को, सिलाई बहन जी का प्रशिक्षण देते हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देते हैं, मोटर मैकेनिकी का प्रशिक्षण देते हैं। हमारे जो सेंटर जो है अभी तक जो है चंबा में 700 से ऊपर हो गए बच्चे प्रशिक्षण लेने वाले, 700 से ऊपर हो गया। ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है, आज से पहले नहीं हुआ। जब हमारे विरोधी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 5 और 6 सेंटर से ज्यादा नहीं खोलते थे। आज हमारे हर गांव में सिलाई सेंटर है, हर गांव में ब्यूटी पार्लर है, हर गांव में कंप्यूटर सेंटर है। अभी पीछे हमने चमीनू में कंप्यूटर सेंटर खोला है 10 बच्चों का चमीनू में, ताकि हमारे बच्चों को जो है
जो सुविधा देती है सरकार, उसका जो है फायदा उठाएं। और आपको एक चीज बताता हूं कि जो प्रशिक्षण लेते हैं हमारे उससे केंद्र से, हमारी कॉर्पोरेशन से, तो उनको जो है प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा उनको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है प्रशिक्षित हैं। और अब आने वाले टाइम में 350 पोस्टें जो है सिलाई बहन जी की, कंप्यूटर बहन जी की वेलफेयर विभाग में लगने वाली है, खुलने वाली है। तो जिसने हमारी कॉर्पोरेशन से प्रशिक्षण लिया होगा या जिस मैडम ने हमारी कॉर्पोरेशन से सिखाया होगा, तो उसको जो है उसमें वेटेज मिलेगी। जैसे मल्टीटास्क का हो रहा है ना कि आपने जमीन दो तो वो नंबर पढ़ते हैं, उसी तरह जो हमारी कॉर्पोरेशन से वो करेगा उसको भी उसमें वेटेज मिलेगी। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि आप हमारी कॉर्पोरेशन का फायदा उठाओ। जयराम ठाकुर साहब ने करोड़ों करोड़ों रुपए इस कॉर्पोरेशन को दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं। जैसे हमारा कोई नौजवान है वो चाहता है कि हम बिजनेस शुरू करें, गांव में दुकान शुरू करें या गांव में हम रेस्टोरेंट बनाएं, टूरिज्म के हिसाब से हम गाड़ियां डालें, तो उसके लिए भी हम ऋण देते हैं। ये ऋण जो मिलता है 4% और 8% के बीच में। छोटा ऋण जो है 50,000 का ऋण जो है 4% पर मिलेगा, और उससे बड़ा जो ऋण है 6% और 8%, और सिंपल जो है ब्याज लगता है। 50,000 के लोन पर जो IRDP के लोग होते हैं उनको जो है 50,000 का लोन दिया जाता है, और उसमें जो है 10,000 सब्सिडी है, 10,000 सब्सिडी है। तो 10,000 रुपये उसको माफ है और 40,000 रुपये उसने वापस करने हैं जब उसका काम धंधा शुरू होगा। तो ये चीजें जयराम ठाकुर कर रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है हमारी इसमें, वो क्या है कि शिक्षा का लोन। जैसे हमारी बच्ची है कोई, ठीक है, 18 साल की है, उसने +2 पास कर लिया, अब उसकी स्टाफ नर्स में एडमिशन होगी या JBT में एडमिशन होगी या हमारे नौजवान लड़के की स्टेनोग्राफी में एडमिशन होगी, ITI में एडमिशन होगी या शिमला में एडमिशन होगी। तो उसके माँ बाप गरीब हैं और वो पैसा नहीं दे सकते, तो हम उसको जो है शिक्षा का लोन जो है मुहैया करवाते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारे अधिकारी के पास आओ, हम आपकी फार्म भी भरेंगे और आपकी फीस जो है पूरी की पूरी उस इंस्टीट्यूशन को दे देंगे। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 75,000 से 1.5 लाख तक जो है ब्याज माफ है, ब्याज कोई नहीं लगता। 75,000 से 1.5 लाख तक कोई ब्याज नहीं लगता है। तो वो चीज हम उनको मुहैया करवाते हैं ताकि उनको कोई चीज की असुविधा ना हो, हमारा बच्चा जो है पढ़ने से वंचित न रहे। ठीक है, उसकी फार्म भी हम भर देंगे, उसका फीस स्ट्रक्चर भी मंगवा लेंगे और उसके जो फीस है वो प्रिंसिपल के खाते में, गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। और उसने पैसे कब भरने, जब वो व्यक्ति अपनी पांव पर खड़ा हो जाएगा, यानी कि बोलने का मतलब वो नौकरी लग जाएगा, तब उसको वो पैसे भरने पड़ेंगे। तो इतनी सहूलतें जो है जयराम ठाकुर साहब दे रहे हैं, तो हमने जो है जयराम ठाकुर साहब के साथ चलना है। अच्छा, अभी क्या किया जयराम ठाकुर साहब ने, हमारे जो गरीब गुरुब लोग हैं, जो हमारे SC और ST के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए जो है 2 बिस्वे की जगह उन्होंने देने मंजूर की है। जैसे जो स्लम एरिया में रहते हैं तो वो उनको जो है गवर्नमेंट 2 बिस्वे की जगह देगी। ठीक है, 18,000 मकान जो है जयराम ठाकुर साहब ने पहले बना के दिए हमारे गरीब लोगों को। ठीक है, 18,000 मकान जो है पहले बना के दिए और 10,000 मकान जो है अभी पीछे मंजूर किए, और उस पर जो है 68 करोड़ रुपया जो है खर्च आएगा। ठीक है, 50% शहर में मकान बनेंगे और 50% जो है गांव में मकान बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। तो हम जो एक काम करते हैं, हम जाके प्रचार प्रसार करते हैं कि जयराम ठाकुर साहब जो है हमारे हितैषी हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे समुदाय की देखभाल करते हैं। और बात बताता हूँ कि जयराम ठाकुर साहब ने जो है हमें जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लोगों को जितना मान सम्मान दिया है, किसी और मुख्यमंत्री ने ये नहीं सोचा था। आज जो है हमारे लोग जो है संगठन में भी और सरकार में भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोग जो है बड़े बड़े ओहदे पर हैं। जैसे मैं ही हूँ प्रदेश सचिव, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। ठीक है, तो मेरे को प्रदेश सचिव बनाया, मेरे को चेयरमैन बनाया। ट्राइब के लोग हैं उनको चेयरमैन बनाया, उनको संगठन में तवज्जो दी है। तो पहले नहीं होता था ये, यानी कि सबकी बराबर हिस्सेदारी है, सबको बराबर हिस्सेदारी दी है ताकि कोई बंदा रह ना जाए।
अब एक बार हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, कई बार खटास आ जाती कि यार ये जो काम एससी के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। जयराम ठाकुर साहब जो है सर्व समाज की बात करते हैं, सभी समाज के जितने भी रहने वाले हैं सभी के हक में बात करते हैं। और सभी जो नौजवान हमारे लोग हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने योजना बनाई है। और वो योजना इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी लोकप्रिय हुए, आपने भी योजना सुनी है, उसका नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसमें क्या है, 21,000 यूनिट जो है हिमाचल में लगे, 21,000 यूनिट, और कितना को 200 करोड़ की सब्सिडी दी और 675 करोड़ रुपए जो है खर्च हुआ, जो हमारे दूसरे लोग हैं, है ना जी। ये नहीं है कि कास्ट और ट्राइब के लिए किया है, हमारे स्वर्ण जाति के लोग जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो गरीबी रेखा में हैं, उनके लिए भी बराबर का काम किया, बराबर का काम, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया हमारे जयराम ठाकुर साहब ने। तो ये जो सरकार है, ये सबकी सरकार है, ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, ये सबकी सरकार है। आपने बनाई है, आपने मत दिया है, आपने उनको बहुमत मिलाया है, तो ये सरकार हम सब की सरकार है, किसी एक की सरकार नहीं है। हमारे लिए किया तो हमने प्रशंसा करनी है कि हमारे लिए किया, औरों के लिए किया वो भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने उनके लिए किया। हमारे को जैसे हमारा कार्यक्रम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो हमें ये जिम्मेवारी दी है, तो हमने बताना है कि हमारी कॉर्पोरेशन के लिए जयराम ठाकुर ने क्या किया। जैसे कोई चेयरमैन इंडस्ट्री विभाग का होगा तो वो अपने विभाग के बारे में बताएगा, कोई चेयरमैन टूरिज्म विभाग का होगा तो वो टूरिज्म विभाग के बारे में बताएगा। इसलिए हर एक चेयरमैन अपने अपने विभाग के बारे में रिपोर्ट करेगा कि उसने पिछले 4.5 सालों में क्या किया है, क्या काम किया है। तो अपना अपना काम, अपने अपने कामों की ड्यूटी दी है। तो जो हमारे को ड्यूटी दी है, हम आपके बीच में चर्चा करते हैं कि जयराम ठाकुर साहब ने हमारे लिए ये किया। हमारा नेता जो है जयराम ठाकुर है, हमारा अपना परिवार का आदमी है, हमारा अपना आदमी है, अपना आदमी है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हमारा अपना आदमी है, ठीक है। क्यों अपना आदमी है? क्योंकि हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे बच्चों के बारे में सोचता है, हमारी माता बहनों के बारे में सोचता है, हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचता है। तो जो बंदा हमारे बारे में सोचे तो हमने भी तो उसके बारे में सोचना है ना जी। कोई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपने सब ने जाना है, तो मैंने इतनी सी बातें करनी थी। अगर कोई किसी को कोई समस्या है तो हमें आप शेयर कर सकते हैं, तो हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपने मेरी बातें बड़े ध्यानपूर्वक से सुनी है और मैं एक बार पुनः अपनी माताओं और बहनों को जो है नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आपके बीच में आया। और हमारा जो जैसे हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, तो उसका भी मुझे देखने को आज मिला। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आपका मैं तहे दिल से एक बार फिर दोबारा पुनः धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह हम वो आपको मिल जाएगा। वो आपका सेंटर जो है खोल दिया हमने। और भी कोई खोलना हो, ब्यूटी पार्लर खोलना या कोई और काम करना, तो हमने आपने ब्यूटी पार्लर वाला बारीकी से आप लोगों को बताया। हमारे उसमें समस्या समाज में क्या है कि हमारे में ना वो अपना दबू बन बड़ा भारी है, पीछे रहते हैं, घर में बैठे हैं। तो लड़कियां चाहे BSc करनी चाहे, GNS करना चाहे, कोई GS करना चाहे या LLB की ट्रेनिंग करना चाहे, तो सारा कुछ फ्री है, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चेयरमैन साहब का और अच्छा बहन का भी। जो सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाँव गाँव जाएंगे,
जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जयराम ठाकुर